दिल्ली मेट्रो प्रीवियस ईयर WRD और BMC जेई मार्ट ट्रांस के लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जनरल इन्फो में आपका स्वागत है। जनरल इन्फो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमने एक नया मिशन या विज़न दोस्तों इस मिशन में हम सब जो अपने जेई एग्ज़ाम होती है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल जनरल इन्फो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर बेस या ऑप्शन चॉइस की पद्धति से पढ़ते हैं। विच क्रॉप्स डज नॉट कम अंडर द खरीफ। दोस्तों, खरीफ सीजन जून महीने में स्टार्ट होता है और इसका इंटरवल 6 महीने का होता है। तो दोस्तों, वीट जो है वो रबी सीजन में बोया जाता है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर वीट होगा। और राइस, मक्का और बाजरा और कॉटन, ये जो अपने क्रॉप से ये चारों रबी में आते हैं। आपके अधिक जानकारी के लिए बताए गए दोस्तों। नेम ऑफ द लाइम विच इज़ कॉमनली यूज वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए दोस्तों फैट लाइम, रिच लाइम या वाइट लाइम, ये 2-3 अलग अलग नाम है। ये वाइट वॉशिंग का काम करते हैं दोस्तों। और स्लैक लाइम है जो अंडर वाटर जो होता है वहाँ काम करता है। हाइड्रोलिक लाइम पानी के अंदर काम करता है। क्विक लाइम जिप्सम के लिए वर्क किया जाता है, जल्दी से सेट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द एंगल। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेजर द एंगल बोला है, तो आपको एक अधिक जानकारी के लिए बता देते हैं कि सेक्सटेंट को कभी कभी बॉक्स सेक्सटेंट करके भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो बॉक्स सेक्सटेंट यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल इसके बारे में और बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से रिलेटेड है। तो इसका जनरली फार्मूला यही आता है दोस्तों कि WL माइनस WP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज द सक्सेसफुली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर द टर्बाइन। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि लिफ्टिंग वाटर ऑफ टर्बाइन के लिए जनरली जेट पंप ही यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है तो लो लेवल हेड से हाई लेवल हेड तक का वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कन्वेन करने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड कॉजेज द रेजिस्टेंस। दोस्तों देखिए, जब भी एयर निकलती है तब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूमेट्रिक चेंज के लिए यूज़ किया। इसका राइट आंसर 3 होगा। मोनोपम्प इज अल्सो नोन एज। दोस्तों, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि मोनोपम्प को पॉजिटिव एक्टिंग रोटरी पंप ही बोला जाता है। तो वैसे ही आपको एक अधिक जानकारी देना चाहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राइमरी पंप के लिए ही जाना जाता है। करेक्ट वॉल्यूम मेजर शुड बी नियरेस्ट। दोस्तों देखिए, वॉल्यूम के बारे में अगर पूछते हैं तो 0.01 क्यूबिक मीटर आएगा। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन एरिया के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों आपको अधिक जानकारी के बाद 0.01 स्क्वायर मीटर आता है। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। देखिए दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 आवर्स होता है, यानी
6:00 भी कभी कभी आंसर में दिया होता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों 30 मिनट्स होता है। ड्यू टू डॉट डॉट शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक, यहाँ पर अनड्रेन्ड क्ले दोस्तों कोहेजन के वजह से, मतलब कोहेजन का जो क्ले होता है, जो अनड्रेन्ड क्ले होता है, वहाँ पर ही शेयर स्ट्रेंथ जनरेट होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कोहेजन होगा। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दोस्तों आपको पता है इसका आंसर पैराबोलिक होगा। द यूनिट ऑफ ड्रैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी, दोस्तों डीपीसी आपको पता ही है कि प्लिंथ लेवल के ऊपर जनरली की जाती है। तो इसका आंसर मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीटर। सॉइल मास अंडर द कंसिडरेशन व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सीधा मतलब आता है कि वाटर नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यही आंसर दिखाई देता है कि यहाँ पर सॉइल और एयर, यानी इसको ड्राई सॉइल भी कहते हैं दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म द लिक्विड एंटर्स द पंप, को पता ही है दोस्तों कि देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो शेप है दोस्तों वो जनरली ऐसा करके घुमाया होता है। यहाँ पर शाफ्ट होता है, तो इसका जो एंट्री होता है वो नीचे से ही ऐसा ऊपर डाइवर्ट होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर एट द बॉटम होगा। पुली सैचुरेटेड सॉइल, दोस्तों देखिए कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पहले क्वेश्चन ड्राई सॉइल का आया, अभी पुली सैचुरेटेड। आपको पता होगा सैचुरेटेड मतलब इसका सीधा वाटर के तरफ इशारा करता है। तो टू फेज सिस्टम सॉइल एंड वाटर। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सैंड? द सैंड NC2 इज इट डेंसेट स्टेट। आपको पता ही होगा कि रिलेटिव डेंसिटी के अलग अलग नाम भी दोस्तों, तो इसको आपको शॉर्टकट ID ग्रेटर देन 1 होता है डेंसेट स्टेट के लिए। द करेक्ट एरिया मेजर शुड बी नियरेस्ट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पहले वॉल्यूम का रिपीट हुआ एक ही क्वेश्चन पेपर में, अभी एरिया का रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर 0.01 स्क्वायर मीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ यूनिट स्क्वायर मीटर? RC छज्जा है जो मीटर क्यूब में जनरली मेज़र किया जाता है। अभी ये जो तीन है तो DPC, फॉर्मवर्क्स और कंक्रीट जैपरीज है, मीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्ट बाय देयर ओन। आपको पता है दोस्तों कि मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड किस, देखिए कोहेजन जब होता है, कोहेजन होता है तभी मतलब कोहेसिव फोर्स के कारण ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के इधर अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर कोहेजन होगा। और दोस्तों अयजन जो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए होता है दोस्तों। ब्लैक मार्बल इज फाउंड डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों इसको रट लीजिए, जयपुर में आता है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड्स, दोस्तों ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेरेंट चैनल नोन एज, दोस्तों इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इफ इन नंबर ऑफ साइड्स, तो देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल बोला गया है तो 2n+4 होगा। अगर यहाँ पर ही इंटीरियर एंगल बोला जाता तो इसका सही आंसर 2n-4 होता। व्हाट विल बी द इनफिल्ट्रेशन रेट
ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जब भी इनफिल्ट्रेशन रेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी लेस या ज़्यादा होता है तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी उतना ही होता है। ड्रेनिंग ऑफ शैलो पिट्स इज डन बाय। दोस्तों जब शैलो पिट्स जब पानी निकालना होता है तब सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप का यूज़ किया जाता है। लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन टू द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैवर्स को पता ही है दोस्तों, डिपार्चर ऑफ लाइन। एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूलर ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है तो आपको पता ही है एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स इज 19 सेंटीमीटर बाय 99 होता है। और दोस्तों यहाँ पर ही एक क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड ब्रिक्स की साइज पूछी जाती है, तभी दोस्तों हमेशा ध्यान में रखें कि 1 सेंटीमीटर का सीमेंट मोर्टर यूज़ किया जाता है, तब आपको आंसर 20/10/10 ही देना है। Centrifugal pump deliver a liquid when pressure rise impeller is equal to। Centrifugal pump deliver a liquid when pressure rise impeller is equal to manometric head। इसका सही आंसर है दोस्तों। टर्निंग पॉइंट इंक्लूड्स, आपको पता ही होगा कि जब आप स्टेशन पे फिक्स करते हैं तभी अपन सबसे पहले दोस्तों बैक साइड लेते, पुर साइड लेते, इसी को हम टर्निंग साइड्स कहते हैं। प्राइमिंग इज़ यूज, देखो दोस्तों पहले ही हमने बोला है कि प्राइमिंग इज़ यूजफुल इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एन आइडियल फ्लूइड शुड बी, आपको पता है जो आइडियल फ्लूइड होगा वो इनविस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, तभी जाकर ही उसको आइडियल बोला जाएगा। क्विक सेटिंग सीमेंट, आपको पता है दोस्तों क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट होता है और जो फाइनल होता है वो 30 मिनट होता है। सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज़ नोन एज, आपको पता ही है दोस्तों कि लिथोस्फीयर आता है, वहाँ पर ही टेम्परेचर मिनिमम होता है और आगे बढ़ता है, आगे ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेक्टेड आउट ऑफ टन अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑर्डिनरी सॉइल लेबर पर डे। दोस्तों एक्सकवेशन जो एक दिन का है पर डे का है वो 3 मीटर क्यूब होता है। जॉइनिंग ऑफ 2 ग्रेडियंट्स एंड आइडियल वर्टिकल कर्व, आपको पता ही है दोस्तों कि जो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ग्रेडियंट होता है और ऐसा एक जनरली पैराबोलिक शेप यहाँ पर क्रिएट होता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर पैराबोलिक होगा। कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कंटोर इज नोन एज अ। टू, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों इसका आंसर कंटर इंटरवल होगा। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, जब भी क्वेश्चन आता है साउंडनेस के बारे में देखिए दोस्तों ली कैटलियर मेथड होता है। और एयर परमेबिलिटी जो होता है दोस्तों सरफेस एरिया के लिए मेजर किया जाता है। और वाइकट टेम्परेचर जो दोस्तों ये सेटिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एमके सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ रन ऑफ, आपको दोस्तों सबको पता है कि मीटर क्यूब पर सेकंड रन ऑफ जनरली अपना यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यही क्वेश्चन अगर CGS में आता तो रन ऑफ अपना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट शुड बी ऑलवेज, आपको यही क्वेश्चन देखो दोस्तों और रिपीट हुआ है। इनफिल्ट्रेशन रेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, कभी भी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से लेस ही होगा दोस्तों, इक्वल टू हो सकता है लेकिन लेस ही होगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा। टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड।
देखिए दोस्तों, इसको स्विंगिंग कहता है। वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल प्लेन होता है, तब दोस्तों इसका राइट आंसर स्विंगिंग होता है। वाइड्स फुल एयर, मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि फुल एयर को ड्राई सॉइल कहते हैं, फुल वाटर को दोस्तों सैचुरेटेड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अभी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रेगुलेटिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन द इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या होगा, देखिए रेगुलेटिंग वॉल जो होता है दोस्तों, जो डिलीवर पाइप होता है वहाँ ही इसकी जनरली ज़रूरत आती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑफ ओपीसी। आपको पता ही ओपीसी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, 3.15। फॉर 10 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट मोटर एक्सपेक्टेड आउट टर्न इज। दोस्तों आपको पता है इसका 8 स्क्वायर मीटर सीमेंट मोटर होता है जो प्लास्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। एजम्पशन ऑफ लेन वेटेड क्रिप थ्योरी इंक्लूडेड। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको बता देते हैं कि ट्रिपल वेटेज ऑफ वर्टिकल क्रिप एंड 1 वेटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रिप, यही क्रिप थ्योरी का लेंस वेटेज क्रिप थ्योरी का एजम्पशन है। The compacted dense sand is approximately is equal to। देखिए दोस्तों, और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पहले अपना जो रिलेटिव डेंसिटी हो ग्रेटर देन 1 होती है वो आता, अभी आया है कि कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के लिए 0.95 होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि दोस्तों लूज सैंड के लिए पूछा जाता है तो इसका आंसर 0.35 होता है। फ्लूइड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए दोस्तों, फ्लूइड्स में इसका सही आंसर जो आएगा वो शेप होगा। लेवलिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स। आपको पता ही है दोस्तों, लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, लाइन ऑफ commences with back side and closes with foresight। all soil phases, आपको पता है दोस्तों कि all soil में सेम shear strength and small magnitude होता है। by gravitational soil, दोस्तों by gravitational forces में जो कोलियोबिलल सॉइल होती है उसका एग्जांपल टेलस होता है। ड्यून सैंड वाइंड सैंड होती है उसका एग्जांपल है दोस्तों। और आपको लॉइस भी है जो दोस्तों लॉइस एओलिन है। और जो अपना ड्रिप आता है इसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं दोस्तों। इनके एग्जांपल है द स्केल ऑन विच 3 डायमेंशंस कैन बी मेजर नोन एज। दोस्तों यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है, इसका मोस्टली आंसर डायगोनल स्केल होता है, लेकिन हम चेक करके बता देंगे। नेम ऑफ ऑप्शन विच डज नॉट कम अंडर द रेमेडियल मेजर अडॉप्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। दोस्तों वाटर लॉगिंग का मेन अपना जो ये होता है कि वाटर लॉगिंग कैसे मिनिमाइज किया जाए, रेमेडाइल, इसके लिए सीपेज फ्रॉम कैनल सिस्टम, यही इसका सही आंसर होगा। सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन। देखिए कर्वेचर ऑफ अर्थ अपन कंसिडर करते हैं तो इसका आंसर जियोडेटिक सर्वे होगा दोस्तों। अगर अर्थ कर्वेचर नहीं कंसिडर करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर प्लेन सर्वेइंग आएगा। द सर्वेयर कंपास ऑफ एंड प्रिज्मेटिक कंपास। दोस्तों इसका हम बताए, सर्वेयर कंपास अपना होल सर्कल बेरिंग क्या आता है और प्रिज्मेटिक कंपास अपना दोस्तों क्वाड्रेंट लाइन बेरिंग के लिए आता है। और आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, प्रिज्मेटिक का पी और क्वाड्रेंटाइन बेरिंग का क्यू आता है और इसको रिड्यूस बेरिंग भी बोला जाता है। व्हेन द विड्थ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन प्लेन एरिया एंड एक्सकवेशन एक्ससीडिंग 1.5 in width
1.5 मीटर विड्थ डेप्थ डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। दोस्तों ये सरफेस एक्सकवेशन नहीं होता है जो 30 सेंटीमीटर तक किया जाता है। द लाइमस्टोन एंड शेल्स ऑन देयर स्लरी ब्यूरेट इन रोटरी क्लीन इन टेम्परेचर बिटवीन द ऑप्टेन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ड्राई प्रेसेस वेट प्रेसेस में टेम्परेचर ज़्यादातर जनरल दोस्तों 1400 के ऊपर ही यूज़ किया जाता है। परसेंटेज ऑफ वाटर मेकिंग सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। दोस्तों इसका आंसर 25 से 35% तक ही कंसिस्टेंसी वेरी करती है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर ये पिछला क्वेश्चन से ही हमारा रिपीट आता है कि एरिया देखिए दोस्तों 0.01 होता है। क्यूबिक यहाँ पर देखो 0.1 है, रॉन्ग आता है दोस्तों। मतलब इसका जो क्यूबिक है 0.01 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, तो यही आंसर होगा दोस्तों। नेम ऑफ द मेथड इरिगेशन विच डज नॉट कम अंडर द कंट्रोल फ्लडिंग। देखिए दोस्तों वाइल्ड फ्लडिंग जो है वो इसमें आती नहीं है, क्योंकि वो अपनी बस की बात नहीं होती है। हवा को रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों हम आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल जनरल इन्फो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।